Hello everyone, welcome to the 8th chapter of your SST book and the chapter name is Let Us Enjoy. Enjoy. किसको करना पसंद नहीं है? सबको ना? So किस तरह से हम enjoy करते हैं? Let's see one by one. So the minute the bell rings for the lunch break in the school, the children finish their lunch quickly. They rush to the playground with bat ball and badminton rackets. What it is given, सबको आप लोगों को पता होगा और सब यही करते होंगे कि जो लंच ब्रेक का जो बेल होता है वो जैसे ही बजता है सब बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी अपने लंच फिनिश कर लेते हैं। अब क्यों फिनिश करते हैं? सो दैट कि वो खेलने जा पाए, अपने दोस्तों के साथ बातें कर पाए, है ना। बहुत सारे बच्चे कोई प्लेग्राउंड में चला जाता है बैट बॉल खेलने के लिए, कोई बैडमिंटन खेलने चला जाता है, कोई स्विंग्स पे झूले पे चला जाता है और कुछ लोग क्या करते हैं अपने लंच खा रहे होते हैं धीरे धीरे जब तक उनकी टर्न ना आ जाए। ठीक है, सो व्हाट दे डू, जैसे ही बेल होता है तो सब बच्चे अपने लंच जल्दी जल्दी फिनिश करके दे रश टू द प्ले ग्राउंड विथ बैट बॉल एंड बैडमिंटन रैकेट्स। जल्दी से लंच फिनिश करके अपने जो स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है वहाँ चले जाते हैं अपने बैट बॉल या बैडमिंटन के रैकेट्स को लेकर। मेनी चिल्ड्रेन गो टू द स्विंग्स मतलब झूला। हर स्कूल में होगा, आपके भी स्कूल में होंगे झूले लगे हुए। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जल्दी से स्विंग्स पे चले जाते हैं एंड ईट देयर टिफिन वाइल वेटिंग फॉर देयर टर्न। और झूलों पे जब एक एक करके टर्न आता है तो उस समय क्या करते हैं अपने अपने टिफिन को फिनिश कर रहे होते हैं। सम चिल्ड्रेन रीड स्टोरी बुक्स एंड सम एक्सचेंज देयर बुक्स विद देयर फ्रेंड्स। और कुछ बच्चे क्या करते हैं उस लंच ब्रेक को कैसे यूटिलाइज करते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ के। अब देखो ये डिपेंड करता है हर बच्चे की अपने अपने पसंद पे। जिसको बैट बॉल खेलना पसंद होता है वो बैट बॉल लेकर भागता है, जिसको बैडमिंटन अच्छा लगता है वो बैडमिंटन लेकर भागता है, जिसको स्विंग्स पे झूलों पे झूलना अच्छा लगता है वो वहाँ भागता है। ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वो क्या करते हैं स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं और जो अपनी बुक्स होती है वो अपने दोस्तों के साथ एक्सचेंज भी करते हैं। मतलब देखो मान लो आपके पास स्टोरी बुक है, आपके फ्रेंड्स के पास स्टोरी बुक है, तो अब अगर आप एक बार स्टोरी बुक पढ़ लेते हो तो उसको बार बार नहीं पढ़ोगे ना। तो क्या करते हैं आपस में हम उस स्टोरी बुक्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है न्यू वैरायटी आ जाती है। So, school is great fun, but the lunch break is the favorite time of the children. अब देखो स्कूल तो बहुत ग्रेट फन मतलब इट्स अ प्लेस ऑफ, एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत मस्ती होती है। बट स्पेशली बच्चों का फेवरेट टाइम कौन सा होता है, उनका लंच ब्रेक। ठीक है, एवरीवन रिलैक्सेस एंड गेट रेडी फॉर द वर्क अहेड। अब सुबह से आए हुए बच्चे जब थक जाते हैं, थकने का मतलब ना बेटा मेंटली थक जाना। एक टीचर आ रही है, फिर दूसरी जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, लगातार बैठे बैठे थक जाते हो। बट जैसे ही लंच ब्रेक होता है वैसे ही सब बच्चे क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और फिर से दोबारा लंच के बाद जो फिर से पढ़ाई शुरू होती है उसके लिए रेडी हो जाते हैं, फ्रेश हो जाता है माइंड हमारा। द टेंशन एंड टायर्डनेस, टेंशन तो पता ही है, आई डोंट थिंक कि बच्चों को इतना टेंशन होता है, बट मे बी कुछ को होता होगा। तो कुछ को टेंशन और टायर्डनेस मतलब थकान हो जाती है। तो ये जो थकान और टेंशन जो है वो लंच ब्रेक आते ही क्या हो जाती है, गोज अवे, चली जाती है। द माइंड एंड बॉडी इज फिल्ड विथ अ न्यू एनर्जी फॉर द वर्क अहेड। तो सेकेंड हाफ के लिए माइंड और बॉडी दोनों क्या होता है, न्यू एनर्जी भर आती है। क्यों? क्योंकि हम लंच ब्रेक में फ्रेश हो चुके होते हैं। एट होम द प्ले टाइम ऑफ चिल्ड्रेन स्टार्ट्स इन द इवनिंग। अब ये तो हो गई स्कूल की बातें। अब अगर हम घर की बात करें तो बच्चों का जो प्ले टाइम होता है वो कब शुरू होता है, इवनिंग में, शाम के टाइम में, जब वो अपना होम वर्क फिनिश कर लेते हैं। मेनी चिल्ड्रेन गो टू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और टू द पार्क टू प्ले विद देयर फ्रेंड्स। अब कुछ बच्चे कहाँ जाते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाते हैं जब वो पर्टिकुलर किसी एक स्पोर्ट्स को लेकर आगे बढ़ना चाहें तो। और कुछ लोग क्या करते हैं पार्क में चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। Some children set up a Scrabble or carrom board in veranda and the fun starts. अब वेरेंडा कौन सा प्लेस होता है, घर के बाहर जो एक एरिया होता है ना, वहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं शाम के टाइम में स्क्रैबल या कैरम बोर्ड वगैरह लेकर खेलने बैठ जाते हैं और उसी से अपनी मस्ती कर लेते हैं। Children also enjoy building models of aircrafts, cars
एंड मेकिंग पेंटिंग्स। अब ये देखो, हमने खेलने वेलने की बात कर ली, इंडोर गेम भी देख लिया, आउटडोर गेम भी देख लिया। इंडोर गेम किसको बोलते हैं? जो घर के अंदर खेला जाता है। आउटडोर किसको बोलते हैं? जो घर के बाहर खेला जाता है। घर इन द सेंस ऑफ छत के अंदर और छत के बाहर। इट कैन बी स्कूल, इट कैन बी एनी अदर बिल्डिंग, इट डिपेंड्स ऑन। वहीं पे कुछ बच्चों को मॉडल्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। किस तरह का मॉडल्स? एयरक्राफ्ट, कार या पेंटिंग्स, इस तरह के चीज़ों में बहुत मन लगता है। सो देयर आर मेनी चिल्ड्रेन हु राइट पोएम्स, सिंग सॉन्ग्स इन देयर फ्री टाइम। अब इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पोएम लिखना, कविता लिखना बहुत अच्छी लगती है, या गाना गाना बहुत पसंद होता है जब भी वो फ्री होते हैं। So, both the children and parent look forward to the school holidays to visit different places of interest or to meet relatives living far away. अब यहाँ पे बात आती है कि जब आपके स्कूल में छुट्टियाँ पड़ती हैं, लंबी छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो बच्चे और पेरेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ के इंतज़ार में होते हैं कि कब छुट्टियाँ पड़ेंगी, और जो भी उनके इंटरेस्ट वाला जगह होगा वहाँ वो घूमने जाएंगे, और नहीं तो अपने रिलेटिव्स जो फार अवे रहते हैं, जो बहुत दूर रहते हैं, उनसे जाके मिल लेंगे। सो देखो, इसमें ना एक टेबल इज गिवन दैट इंटरव्यू 5 फ्रेंड्स एंड फिल अप द इंफॉर्मेशन। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू डू? यू हैव टू राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड, फिर यू हैव टू राइट डाउन देयर हॉबीज, है ना, उनकी हॉबीज लिखनी है। और बेनिफिट क्या है, किसका? दोस्ती का नहीं, जो उनके हॉबीज है उसका क्या बेनिफिट है, दैट यू हैव टू राइट। सो डू इट बाय योर ओन, अपने फ्रेंड से मिलना और वो इंटरव्यू लेके पूछना, ठीक है, एक्टिविटी हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, मेनी लेजर टाइम। अब लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम, ध्यान रखना, लेजर का मतलब फ्री। सो मेनी लेजर टाइम एक्टिविटीज कम फुल टाइम ऑक्यूपेशन व्हेन द चिल्ड्रन ग्रो अप। अब जो भी हम बचपन में, जो भी खाली समय में जो भी चीज़ें हमें करना पसंद होता है, जिस भी तरह की एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसी इंटरेस्ट को या उसी एक्टिविटी को एज अ ऑक्यूपेशन ले लेता है। ऑक्यूपेशन का मतलब वो काम जिससे इंसान पैसे कमाता है ना, द वर्क बाय विच दे अर्न मनी। जैसे आपके पेरेंट्स, है ना, अब वो पैसे कमाते हैं तभी जाके आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छी लाइफ दे रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशन, जिसके थ्रू वो पैसा कमाते हैं। तो देखा जाता है कि जो भी बच्चे होते हैं जिनको बचपन में जो भी एक्टिविटीज़ में मन लगता है, आगे जाके वो उसी ऑक्यूपेशन को अपनाना पसंद करते हैं। अ चाइल्ड हु लव्स टू राइट मे बिकम अ राइटर। एक बच्चा जो बचपन से जिसको लिखना बहुत पसंद है, देखा जाता है कि वो बड़ा होकर या तो राइटर बनता है या तो न्यूज़ रिपोर्टर बन जाता है। एक बच्चा है हु फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग मॉडल्स। अब कोई बच्चा है जिसको मॉडल्स बनाने का बहुत शौक है ना, बिल्डिंग मॉडल्स, तो उसको देखा जाता है कि हो सकता है बड़े होकर वो इंजीनियर बनना पसंद करे। इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप में से भी कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है तो यू हैव टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग एज अ चाइल्ड। तो आपको वो अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो जो ट्रेनिंग होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, वो बचपन से ही आपको शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए। अगर आपको बनना है, स्पोर्ट्स लाइन में जाना है, तो बचपन से ही आप बिल्कुल कड़ी मेहनत शुरू कर दो। Many great sports personality of the world had started playing that particular sports as a leisure time activity in their childhood. तो बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से, जब हम पूरे वर्ल्ड में किसी से भी पूछोगे ना स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से कि उन्होंने कब अपना ये जो प्रैक्टिस है, जो भी स्पोर्ट्स में है वो स्पेशलिस्ट, वो कब से शुरू किया, तो दे विल टेल यू अबाउट कि वो जब छोटे थे तो जो अपना लेज़र टाइम हुआ करता था, जो भी फ्री टाइम हुआ करता था, उसमें वो वही खेल खेलना पसंद करते थे जिसमें वो अभी क्या है, एक्सपर्ट हैं। लेज़र टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रेन बट ऑल्सो फॉर ग्रोन अप्स। लेज़र टाइम मतलब फ्री टाइम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ना सिर्फ बच्चों के लिए, इवन जो ग्रोन अप हो चुके हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं, उनको भी फ्री टाइम का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मेनी ग्रोन अप पीपल गो टू प्ले बास्केटबॉल। बहुत से बड़े लोगों को, बड़े का मतलब साइज से बड़े नहीं, उम्र से बड़े, काफ़ी बड़े हो गए हैं, बट उसके बाद भी जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है तो वो अपनी पसंद के गेम खेलना पसंद करते हैं, जैसे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, चेस, कार्ड्स, या कभी म्यूज़िक प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको अटेंड करने जाते हैं, या अपने फ्रेंड से मिलना या फैमिली से मिलना। ये सारी चीज़ें लोग कब करते हैं, लेज़र टाइम में, फ्री टाइम में। Some women knit or embroider
टुगेदर। बहुत सारी लेडीज़ को, वुमेंस को देखा होगा आपने निट करते हुए, निटिंग मतलब बुनाई करते हुए, जो स्वेटर बुनते हैं ना उसको। एम्ब्रॉयडर मतलब कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े मिलते हैं जैसे सूट हो गया, शेरवानी हो गई, इन सब पे एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है। तो बहुत सारे लेडीज़ को बहुत इंटरेस्ट होता है, उनकी हॉबी होती है निटिंग की, तो वो भी अपने फ्री टाइम में ये काम करती हैं। दे ऑल्सो लव टू एक्सचेंज रेसिपीज़। रेसिपीज़ का मतलब खाना बनाने का तरीका, तो जो भी उनकी फेवरेट रेसिपीज़ होती है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना, एक दूसरे को बताना बहुत पसंद करते हैं। सम पीपल रीड बुक्स और इन्जॉय वॉचिंग मूवीज़। और कुछ लोग होते हैं जिनको खाली समय में बुक्स रीड करना बहुत पसंद होता है, किताबें पढ़ना, और या तो मूवीज़ देखना बहुत इन्जॉय करते हैं। योगा, एक्सरसाइज, साइकिलिंग एंड गोइंग टू जिमनाज़म आर पॉपुलर विथ हेल्थ कॉन्शियस पीपल। अब ऐसे बड़े लोग, मतलब उम्र से बड़े लोग जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं। हेल्थ कॉन्शियस किसको बोलते हैं? जो अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो जो भी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उन लोगों को योगा, एक्सरसाइज, साइकिलें चलाना और जिम में जाना बहुत पसंद है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन फॉलो सम लेजर टाइम एक्टिविटी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा होना चाहिए, मतलब हर इंसान में कुछ ऐसी हॉबीज़ या कुछ ऐसा एक्टिविटी उनको पसंद होनी चाहिए जो वो लेज़र टाइम में करे। अब क्या होता है पता है, जो भी खाली समय है और उसमें अगर आप अपने पसंद की चीज़ें करते हो ना, तो आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो रिफ़्रेश हो जाती है। अपनी एक डेली लाइफ का काम करते करते इंसान बोर हो जाता है। इट मे बी रीडिंग न्यूज़पेपर। अब देखो किस तरह का काम है, बहुत सारे हैं। जैसे किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना, बुक्स पढ़ना, हाउस होल्ड जॉब्स, घर के जो भी काम है, मॉर्निंग और इवनिंग की वॉक, रेडियो सुनना, टीवी देखना, गार्डनिंग मतलब अपने बगीचों को फ्लावर्स वगैरह लगाना एंड ऑल दैट, गॉसिपिंग, बहुत लोगों को बातें करने में बहुत मन लगता है, विथ चिल्ड्रन एंड फ्रेंड्स। किसके साथ गॉसिपिंग करने में? बच्चों के साथ और दोस्तों के साथ। किसी को भजन गाने में बहुत मन लगता है, किसी को अपने दोस्तों को अपने घर में बुलाने में बहुत मन लगता है। तो देखो इस तरह की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो खाली समय में हमें अपने लाइफ में कुछ आदतें डालनी चाहिए। ठीक है, वरना क्या होता है, धीरे धीरे इंसान क्या होने लगता है, डिप्रेशन में जाने लग जाता है। लेजर टाइम एक्टिविटीज़ कीप अस बिजी फिजिकली एंड मेंटली। अब देखो ये सारी अभी जस्ट बात बता रहे थे ना कि लेजर टाइम जो एक्टिविटी है वो हमें बिजी रखता है। किसको? हमें फिजिकली और मेंटली बहुत बिजी रखता है, एंड इसकी वजह से हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। दे ब्रिंग जॉय इन आर लाइफ। अब ये क्या करता है, ये जो लेजर टाइम की जो एक्टिविटीज़ है ये हमारी ज़िंदगी में क्या लेकर आती है? जॉय, खुशियाँ लेकर आती हैं। सो लेट्स सी, मिस्टर सूरज मनचंदा कौन है? एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। ही हैड लॉट ऑफ टाइम ऑन हिज हैंड। अब देखो वो बैंक मैनेजर, एज अ बैंक मैनेजर सालों तक काम किए और अब एज हो चुकी है तो वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनके पास ना बहुत समय है। ही रियलाइज्ड मेनी अदर ओल्ड पीपल हैड अ लॉट ऑफ टाइम बट नो फ्रेंड्स और एंटरटेनमेंट। तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया, उनको क्या समझ में आया कि उनके जैसे और बहुत से बूढ़े लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, जिनके पास टाइम तो बहुत होता है बट उनके पास फ्रेंड्स और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम रखा एन एल्डरली फोरम। इट्स ए ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें क्या किया, बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। क्या करने लगे? रेगुलर पिकनिक, एक्सकर्शन, फिल्म्स, शो, लेक्चर्स, सेमिनार्स, म्यूजिकल इवनिंग्स ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। अब क्या हुआ ना, बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, ठीक है। अब आपके भी घर में, आपके आसपास में भी होंगे, तो क्या होता है ना, आजकल लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। आप भी बहुत ज़्यादा बिजी हो, स्कूल जाना, स्कूल से आना, ट्यूशन पढ़ना, पढ़ाई में ही आपकी लाइफ बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं कि इंगेज्ड है पढ़ाई में या एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटी में। तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपके घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको हम टाइम नहीं दे पाते हैं, है ना, उनके पास बैठ के घंटों बातें नहीं कर पाते हैं। तो वो बेचारे क्या होते हैं, बहुत अकेलापन फील करने लग जाते हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये फोरम, जहाँ पे ये सब एक उम्र के लोग मिलकर बहुत सारे अपना जो फ्री टाइम है उसको बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, नॉट ओनली यू शुड, एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि जो भी हमारा लेजर टाइम है, जो भी हमारा फ्री टाइम है, उसको एक प्रॉपर एक्टिविटी में हमें इंगेज रखना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, यही है आपके चैप्टर में। नाउ वी विल डू द बुक एक्सरसाइज। The first one, like MCQ is given, the hobby that can become a full-time occupation. So what it is? Listening music, singing, watching TV. तो what it is?
क्या बना सकते हैं? देखो, लिसनिंग म्यूजिक, सिंगिंग, वॉचिंग टाइम में एक सिंगिंग है जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपना फुल टाइम एक्टिविटी मतलब ऑक्यूपेशन बनाया जा सकता है. सेकेंड, विच एक्टिविटी इज़ नॉट पॉपुलर अमंग हेल्थ कॉन्शियस पीपल. अब जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनमें कौन सी चीज़ पॉपुलर नहीं है? तो उनको वॉकिंग करना अच्छा लगता है, उनको योगा करना अच्छा लगता है, उनको गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है. थर्ड वन, द मोस्ट पॉपुलर पीरियड इन स्कूल इज पी. I know that the most popular period is the PT one. Okay. Fourth, which one is an outdoor game? तो भाई आउटडोर गेम कौन सा है? कैरम बोर्ड, स्क्रैबल, रग्बी, कैरम बोर्ड. तो इट इज रग्बी. So see, now the fill in the blanks. Many dash go to the swings and eat their tiffin. What it is? Many children गो टू द स्विंग्स, झूले पे जाते हैं और वहाँ जाके अपना लंच फिनिश करते हैं. ओल्ड पीपल मस्ट फॉलो लेजर टाइम एक्टिविटीज़ सो दैट वो मेंटली क्या करें, रिफ्रेश हो जाए. द माइंड एंड बॉडी इज फिल्ड विथ अ न्यू एनर्जी फॉर द वर्क अहेड. अब आगे के काम के लिए क्या होता है, माइंड और बॉडी में न्यू एनर्जी भर आती है. Many leisure time activities may become full-time occupation. Children enjoy building models. So this is all about the chapter explanation and book exercise we have done. And again I am saying कि if you like the video, please like and comment and please अपने दोस्तों को भी ज़रूर से शेयर करो.